स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 9 के श्लोक 1 से 4 का अध्ययन करेंगे। पहले श्लोक का भाव है, किए और न किए गए कर्मों के द्वंद कब और किसके लिए शांत हो सकते हैं। यह जानकर कि सब माया के खेल हैं, तो इस संसार में वैराग्य पूर्वक रहे। किसी व्रत या नियम से बंधकर नहीं, बल्कि सहज भाव से त्यागी बन जा। अष्टावक्र ऋषि इस श्लोक में कर्म, द्वंद और सच्चे त्याग की गहरी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं, संसार में हर व्यक्ति किया हुआ और न किया हुआ इनके द्वंद में उलझा रहता है। लोग सोचते हैं, यह कार्य मुझे करना चाहिए या यह कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, परंतु जब तक यह भावना बनी रहती है, मन शांत नहीं हो सकता। कर्म का यह द्वंद अहंकार से उपजता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, तभी उसे फल की चिंता, पाप पुण्य का विचार, सफलता असफलता का भय सताने लगता है। परंतु अष्टावक्र कहते हैं, यह सब द्वंद कब और किसके लिए शांत होगा? केवल उसी के लिए जो जान लेता है कि कर्ता कोई व्यक्तिगत मैं नहीं है। सारा कार्य केवल प्रकृति का स्वभाव है और आत्मा तो सदा निष्क्रिय, शुद्ध और साक्षी स्वरूप है। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है, तब व्यक्ति के भीतर गहरा वैराग्य उत्पन्न होता है। वह न तो कर्म से मोह करता है, न अकर्म से भय। वह समझ लेता है कि संसार के सब कार्य लहरों की तरह उत्पन्न होते और मिट जाते हैं, पर महासागर सदा अचल रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, ऐसा जानकर सब आसक्तियों से मुक्त हो जाओ। परंतु यहाँ त्याग का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि अहंकार और कर्तव्य के भाव का त्याग करना है। साथ ही वे कहते हैं, किसी कठोर नियम, व्रत या साधना में मत बंधो, क्योंकि जो सच में आत्मज्ञानी है, वह किसी नियम से नहीं चलता, वह तो सहजता में अपने स्वभाव में स्थित रहता है। अर्थात सच्चा त्याग प्रयास से नहीं होता, बल्कि समझ से होता है। जब तुम जान लेते हो कि यह सब द्वंद मात्र मन की कल्पना है, तब तुम अपने आप शांत हो जाते हो। अतः जब तक किया और न किया का भाव है, तब तक मन द्वंद में बंधा है। जब यह जान लिया कि सब माया का खेल है, तब वैराग्य अपने आप प्रकट होता है और वही सच्चा त्याग है, जो सहज है, नियम रहित है। सच्चा त्याग कर्म या वस्तु का नहीं, बल्कि कर्तव्य भाव और अहंकार का त्याग है। जब मन में मुझे करना है और मुझे नहीं करना है, ये दोनों ही भाव मिट जाते हैं, तब ही आत्मा में शांति प्रकट होती है। अगले श्लोक का भाव है, हे तात, किसी विरले और धन्य व्यक्ति की बात है जो संसार की चेष्टाओं और व्यवहार को देखकर जीने की इच्छा, खाने की लालसा और ज्ञान पाने की जिज्ञासा तीनों से मुक्त हो गया है। उसके भीतर पूर्ण शांति स्थापित हो गई है। अष्टावक्र इस श्लोक में पूर्ण वैराग्य और आंतरिक शांति की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे जनक से कहते हैं, हे तात, बहुत दुर्लभ है वह व्यक्ति जो इस संसार की चेष्टाओं को देखकर ही अपने भीतर की सारी इच्छाओं से मुक्त हो गया है। संसार में हर व्यक्ति 3 प्रकार की प्रवृत्तियों से संचालित होता है। पहला, जीवित रहने की चाह। यह शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लोग मृत्यु से डरते हैं और जीवन से चिपके रहते हैं। दूसरा, भोजन की भूख। न केवल अन्न की, बल्कि भोग, पद, सम्मान और संपत्ति की भूख भी। यह जीवन को निरंतर चलाते रहने वाली आग है। तीसरा, ज्ञान पाने की जिज्ञासा। जानने, समझने और सीखने की जिज्ञासा। यह भी मन की एक गति है जो उसे निरंतर चलाती रहती है। परंतु अष्टावक्र कहते हैं, जब कोई विवेकशील व्यक्ति संसार की सारी हलचलें, लोगों की दौड़ धूप, उनकी इच्छाएं, भय और मोह देखकर गहराई से समझ लेता है कि यह सब क्षणिक, अस्थायी और मृग तृष्णा के समान है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। वह व्यक्ति अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि पाने योग्य कुछ भी नहीं है, और जीवन और मृत्यु के द्वंद से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि सामान्य मनुष्य इच्छा से ही जीवित है। यदि उसकी इच्छाएं छीन ली जाएं, तो उसका अस्तित्व हिल जाता है। परंतु उस धन्य ज्ञानी के लिए इच्छाओं का अंत ही जीवन मुक्ति है। अब वह संसार को केवल देखता है, पर उसमें भाग नहीं लेता।
जैसे कोई व्यक्ति नाटक देख रहा हो पर उसे भुला नहीं देता कि वह दर्शक है। इस अवस्था में जीवन सहज हो जाता है। भोजन आता है तो खा लेता है, न मिले तो चिंता नहीं। ज्ञान की बातें सुनता है पर किसी निष्कर्ष से नहीं बंधता। वह पूर्ण स्वतंत्र है क्योंकि उसकी चित्त गति रुक गई है। जब कोई व्यक्ति संसार के नाटक को गहराई से देख लेता है, तब उसके भीतर से जीने, पाने और जानने की सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। अब वह केवल होने में स्थित रहता है, न कुछ चाहता है, न कुछ त्यागता है। यही सच्चा वैराग्य और आत्म मुक्ति है। अतः संसार को समझ लेने से इच्छा शांत हो जाती है। जब मन यह जान लेता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, तब जीवन के प्रति लालसा, भूख और जिज्ञासा सब अपने आप मिट जाती है। यही है धन्य पुरुष की अवस्था, पूर्ण तृप्ति और मौन की। अगले श्लोक का भाव है, जो व्यक्ति यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि संपूर्ण जगत अस्थायी है, 3 प्रकार के दुखों से दूषित है, जिसमें कोई वास्तविक सार नहीं और जो त्याज्य है, ऐसा जानने पर वह व्यक्ति शांत हो जाता है, उसका मन स्थिर और निशंक हो जाता है। इस श्लोक में अष्टावक्र ऋषि संसार की वास्तविकता और वैराग्य के चरम भाव को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, यह संपूर्ण जगत अनित्य है। जो भी हमें दिखाई देता है, शरीर, संपत्ति, संबंध, प्रतिष्ठा, सुख दुख, सब निरंतर परिवर्तनशील हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जब व्यक्ति इसे समझता नहीं, तब वह इन अस्थायी वस्तुओं से मोह करता है, और जब ये वस्तुएं बदलती हैं या छिन जाती हैं, तो वही मोह दुख का कारण बन जाता है। फिर अष्टावक्र कहते हैं, यह जगत तापत्रय दूषितम है, अर्थात इस संसार में कोई भी वस्तु 3 प्रकार के कष्टों से मुक्त नहीं है। पहला है आध्यात्मिक ताप, यानी शरीर और मन से उत्पन्न दुख, जैसे बीमारी, चिंता, भय, मोह इत्यादि। दूसरा है आधि भौतिक ताप, यानी अन्य जीवों से उत्पन्न कष्ट, जैसे हिंसा, ईर्ष्या, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा इत्यादि। तीसरा है आधि दैविक ताप, यानी प्राकृतिक या दैविक कारणों से उत्पन्न कष्ट, जैसे आपदा, मृत्यु इत्यादि। इसलिए यह संसार स्वभावतः दूषित है। यह शुद्ध आनंद का स्रोत नहीं हो सकता। इसके बाद ऋषि कहते हैं, यह संसार असारम है, अर्थात इसमें कोई वास्तविक तत्व नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मृग तृष्णा के जल को सच मान लेता है, पर पहुंचने पर पाता है कि वहां कुछ नहीं है। उसी प्रकार संसार की सारी वस्तुएं केवल माया की प्रतिछाया है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे निंदितम मानता है, क्योंकि इसमें उलझना आत्मा की स्वतंत्रता का अपमान है। जो वस्तु अनित्य, दुखमय और असार है, उसे त्याज्य समझकर छोड़ देना चाहिए। परंतु यह त्याग बाहरी नहीं, भीतर का त्याग है। संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार के प्रति मोह को छोड़ना, यही वास्तविक हेयता है। जब कोई साधक यह निश्चय पूर्वक जान लेता है कि यह सब अनित्य, असार और दुखमय है, तो उसके भीतर का गहरा वैराग्य उत्पन्न होता है। अब वह संसार से न आकर्षित होता है, न ही विक्षुब्ध। उसका चित्त शांत हो जाता है। अतः जब साधक समझ लेता है कि संसार अस्थायी है, 3 प्रकार के कष्टों से भरा है और इसमें कोई स्थायी सुख या सार नहीं है, तब उसके भीतर की सभी इच्छाएं और आसक्तियां मिट जाती हैं। इस बोध से उत्पन्न होती है सच्ची शांति, जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि विवेक और वैराग्य से आती है। वैराग्य समझ से जन्मता है, त्याग से नहीं। जब यह बोध हो जाता है कि यह जगत अनित्य और असार है, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। यही मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। संसार से नहीं, संसार के मोह से मुक्त होना। अगले श्लोक का भाव है, मनुष्यों के लिए कौन सा ऐसा समय या अवस्था है जहाँ द्वंद्व न हो। इसीलिए जो व्यक्ति इन द्वंद्वों को अनदेखा कर जैसी स्थिति उसे प्राप्त हो, उसी में संतोष पूर्वक स्थित रहता है, वही सच्ची सिद्धि, सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। इस श्लोक में अष्टावक्र ऋषि जीवन की अपरिहार्य द्वंद्वात्मकता और स्थिरता के रहस्य को उजागर करते हैं। वे कहते हैं, कौन सा ऐसा समय, आयु या अवस्था है जिसमें मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त हो? उत्तर है, कोई भी नहीं। जब तक मनुष्य देह, मन और संसार से जुड़ा है, तब तक सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान, जीवन मृत्यु जैसे द्वंद्व बने ही रहेंगे। बचपन में असुरक्षा का द्वंद्व, युवावस्था में इच्छाओं का द्वंद्व, वृद्धावस्था में असहायता का द्वंद्व।
जीवन के हर चरण में कोई ना कोई संघर्ष उपस्थित रहता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुम सोचते हो कि कभी एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ ठीक होगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, तो यह केवल एक भ्रम है। ऐसा समय कभी नहीं आता। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति द्वंद्वों को मिटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें अनासक्ति से देखता है। वह जानता है कि यह द्वंद्व केवल मन की प्रतिक्रिया है, ये बाहरी वस्तु में नहीं, भीतर की व्याख्या में है। जो व्यक्ति द्वंद्वों को अनदेखा कर जो जैसा मिले उसमें संतोष पूर्वक स्थित रहता है, वही यथा प्राप्त वर्ती कहलाता है। वह अपने बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलता, बल्कि अपनी दृष्टि को बदल लेता है। उदाहरण के लिए, यदि ठंड में ठंडक और गर्मी में गर्मी को स्वीकार कर लिया जाए तो शरीर प्रभावित होता है, पर मन शांत रहता है। यदि अपमान में भी भीतर सम्मान की खोज न हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहती है। अष्टावक्र का संदेश है, द्वंद्वों से बचने का नहीं, बल्कि उनके बीच शांत रहने का अभ्यास करो। क्योंकि जब व्यक्ति जो है उसे स्वीकार करता है तो उसका अहंकार पिघल जाता है, और वही है सिद्धि। सिद्धि कोई साधना से अर्जित वस्तु नहीं, बल्कि स्वीकार और संतुलन से आई जागृत स्थिति है। जब मन यह मानना बंद कर देता है कि कुछ अच्छा है और कुछ बुरा, तब वह द्वैत से मुक्त होकर अद्वैत का अनुभव करता है। इस संसार में कोई भी अवस्था ऐसी नहीं जहां द्वंद्व न हो। इसलिए उनसे भागने की बजाय उन्हें उपेक्षा से देखो। जो व्यक्ति जैसा जीवन उसे मिला है, उसी में संतोष पूर्वक स्थित रहता है, वही सच्चा सिद्ध पुरुष है। द्वंद्वों से बचना नहीं, उन्हें स्वीकार करना ही मुक्ति है। सुख दुख को समान दृष्टि से देखना ही स्थिरता है। जो व्यक्ति जैसा मिले उसमें शांत रहता है, वही वास्तव में जीवन का सार जान लेता है, और वही सिद्धि प्राप्त करता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।